पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मूसा वक्कास, और इनसे हम गपशप लगाते हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक आज ये अब कोई प्यार श्यार के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मूसा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आपको पिछली दफ़ा तो चश्मे नहीं लगे हुए थे? भी नहीं लगा हुआ ये यो है, यो फैशन, यू नो। ओके, इट्स अ फैशन। ओके, मुझे लगा कि ट्रांसपेरेंट शीशे हैं, लेकिन शायद नज़र के हैं। तो ये आपने फैशन के तौर पर? हाँ, मुझे ना असल में जब इंसान इश्क में मुब्तला होता है ना, तो उसको सारी दुनिया धुंधली नज़र आ रही होती है, तो वो कोशिश कर रहा होता है कहीं ना कहीं से क्लियर विजन मिल जाए। वो इतना डाइवर्टेड होता है, उसको क्लियर विजन मिल नहीं रहा होता, तो कोशिश है कि सब कुछ धुंधला है, धुंधला सब कुछ धुंध है। ऐसे ही है। अच्छा मूसा, मुझे बताएं, ड्रेस आपका वार्डरोब जो है ये वकीलों वाला, बाय लुक आप जो हैं वो लग रहे हैं कोई फैशन मॉडल है, बट हैं आप पोइट एक्चुअली। तो ये क्यों तीन गेटअप एक इंसान के कैसे? असल में ना ऑन अ सीरियस नोट एज़ वेल आई वर्कड एज अ फैशन मॉडल एज़ वेल। मैंने हाँ एज अ फैशन मॉडल भी काम किया है, और वकील भी मैं हूँ। बाय डिग्री नहीं हूँ, मगर आई बिलीव इस दुनिया में, इस दौर में हर आदमी को वकील, हर आदमी को आलिम, हर आदमी को स्कॉलर, थॉट लीडर होना चाहिए। तो ये कैसे हर इंसान बन सकता है? कोशिश से और जैसे कि मेहनत से, और बस आप डायरेक्शन क्लियर हो, इश्क माशूकी में ना पड़े मेरी तरह, और मेहनत करें। इसका मतलब ये है कि मूसा को मोहब्बत हो चुकी है? नहीं, मोहब्बत नहीं हुई, बस प्रोसेस में है। प्रोसेस में? किससे खिचड़ी पकड़ी है? खिचड़ी क्यों कह रहे हैं आप इस लव स्टोरी को? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ ना, अभी कुछ पता नहीं है, ना रास्ता पता है, ना मंजिल पता है, ना कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए खिचड़ी है इस वक्त। हाँ, पता क्यों नहीं लग रहा? कितने टाइम हो गया उसके साथ इन टच है आप? बिल्कुल भी नहीं इन टच में। मैं तो ये देखिए, अगर मैंने ये बता दिया यहाँ पे, तो फिर लोगों ने तो कहना शुरू हो जाना, देखो मूसा भाई ये, मूसा भाई वो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं, शायर तो देखिए तभी बनता है इंसान जब उसको जो है मोहब्बत होती है या दिल टूट जाता है। ये गलत बात है, ये एक मिसकंसेप्शन बड़ा। हाँ, कभी बताएं ना, शायर इंसान कैसे बन जाता है? शायर आप कभी भी स्केच आर्टिस्ट बनने से स्केच आर्टिस्ट नहीं बनते। इट्स जस्ट नेचुरली होता है। आप एक बार करते हो, फिर आप करते करते उस मंजिल पे पहुंच सकते हो। इसी तरह शायरी भी हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आप एक बार पकड़ते हो, फिर चलते वो खुद ही हो जाती है। तो बस काफ़ी सारे एंगल्स हैं। अब आपको कौन शादी के लिए किस तरह की लड़की चाहिए, या वो जो पसंद है वही चाहिए? वही चाहिए, लेकिन अगर वो ना मिली तो बस एक लड़की हो और ज़िंदा हो। अच्छा, अगर वो नहीं मिलती तो सब फिर कोई क्वालिटीज़ ही चाहिए? मुझे पता है कि मुझे मिलनी नहीं है कोई, तो बस लड़की हो और ज़िंदा हो। पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हो? अगर तो ओवरसीज़ हो तो फिर तो क्या ही बात है, मगर पाकिस्तानी भी हो तो चलेगी। प्रोफेशन क्या हो उसका? दिल तोड़ने में माहिर ना हो बस, बाकी कोई भी। ये प्रोफेशन ना हो? हाँ, ये वाला प्रोफेशन ना हो, बाकी कोई भी प्रोफेशन हो चले। तोड़ना प्रोफेशन बन चुके हैं आपको लगता है आजकल? हाँ, अब ये लोगों को ना, मतलब दिल तोड़ने में मज़ा आता है। जिस तरह मुझे स्केच बनाने में, शायरी लिखने में मज़ा आता है ना, जिस तरह मुझे इंटरव्यू देने में मज़ा आता है, उस तरह लोगों को दिल तोड़ने में मज़ा आता है। ये तो बात है, लेकिन दिल तोड़ के मिलता क्या है लोगों को, ये नहीं समझ आई। पता नहीं, मेरा दिल तो नहीं टूटा, लेकिन मैंने जुदाई ज़रूर सही है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं। सही है। अच्छा, अपना लिखा हुआ कोई शेर सुनाए जो आप खुद लिखा हो। मैं अपना लिखा हुआ एक शेर, एक छोटा सा शेर है। अभी इसी पे बात हो रही है ना, कि जो लोगों का आजकल एक्यूमेंट बन चुका है, दिमाग उनका जो तकमील जिस तरह मिलती है, तस्कीन हासिल करते हैं, तो उस पर एक शेर है कि स्कूलों में, मदरसों में, ना दरबार हुक्मरानों में, ये वो दौर हिकमत है जहाँ हिकमत मिलेगी जिंदानों में। तो एक शेर छोटा सा। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा सर, मुझे बताएं 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ। मैं आई वांट टू नो फ्रॉम यू। अच्छा, इट वाज अ डिफेंस, मतलब हमने एक वॉर हुई थी, और उसमें हमारे जो शहादा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी आर्मी ने हमारे। जंग किसके साथ हुई थी? ये पोर्तुगाल के साथ हुई थी। अबे नहीं। अफ्रीका के साथ, सॉरी, किसके साथ? इंडिया के साथ हुई थी, और वो इंडिया के साथ। अजीज़ भट्टी शहीद और राशिद बनास साहब। हाँ, मुझे बताएं, पाकिस्तान ने इंडिया के कितने जहाज़ गिरा दिए थे? ये तो कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन आई गेस 100 to 120 to 140 इतने से इन तीनों स्पैम्स में है। लेकिन वो कहते हैं, मुझे आई डू नॉट नो, इट्स जस्ट। एक चमकता सितारा था जिसके नाम पर बाद में MM आलम बना, उसने कितने टाइम ड्यूरेशन में कितने जहाज़ गिराए थे, अगर आपको पता हो? आई गेस 1 मिनट में 3 जहाज़ गिराए थे। 1 मिनट में 3 गिरा? नहीं पता, मैं एक ऐसे। आप अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, आप और कुछ कहना चाहें?
मैं आपको एक छोटी सी तख्लीक सुना देता हूँ जो कि एक वायरल क्लिक बेट कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मजाक कर रहा हूँ। अहमद फराज साहब की एक वो है कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुज़र लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। तो एक रोज़ यूं हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ, मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई कि तुम जो भी कहो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफ़ा से बैर है, ये बात आज की नहीं। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बेवफा कौन होता है आपके नज़दीक, लड़के होते हैं या लड़कियाँ? बेवफा लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा लड़कियां होती हैं। क्या कह के धोखा दे देती हैं? अम्मा अब्बा नहीं मान रहे। अम्मा अब्बा नहीं मानेगी तो लड़कों का बहाना होता है यूजुअली। नहीं नहीं, लड़के जो होते हैं ना उनको स्टैंड लेना आता है। हाँ, दुनिया में जो लड़के स्टैंड नहीं लेते उनको मर्द कहना चाहिए। हरगिज़ नहीं, वो एक मर्द जो धोखा देते हैं ना, जो स्टैंड ना ले उसको मर्द इससे कैटेगराइज नहीं करते। एक जो मर्द होता है ना, मर्द कभी धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने वाला मर्द नहीं होता, वो ना मर्द होता है। एग्जैक्टली इट इज़। तो मर्द तो धोखा दे ही नहीं सकता। ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तानी लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं या बाहर की लड़की? मुझे तो ब्रिश बाकन नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सारी खूबसूरत लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। कोई का नाम दूसरा खूबसूरत है। हाँ, नहीं वो सिमरन हो, सुंदस हो, जवेरिया, मलाइका, सारी खूबसूरत हैं। खूबसूरत ऐसे चले। तो थैंक यू सो मच मूसा वकास हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, कितने शरीफ इंसान हैं आप? शरीफ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है शरीफ, और जो शरीफ होने का ढोंग रचाता है वो, उनके बारे में क्या कहें? आ गए लोग ये कैसे कह सकते हैं आप? बस दुनिया देख ही रही है ना, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है या पूरी दुनिया में ये हो रहा है? दुनिया में ही हो रहा ना पाकिस्तान में। शरीफ इंसान की निशानियां बताएं, 3 निशानियां जिससे आप गैस कर सकते हो कि ये इंसान ठीक है। आप इनमें से लगा लें, हम कौन सा शरीफ है देख लें। कोई बंदा मेरे नज़दीक तो मैं तो नहीं जज कर सकती, बिकॉज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। शरीफ वही है जो अपनी नज़र और किसी की इज्जत करेगा और इज्जत करवाएगा। बोलो। यहाँ से शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन शरीफ वही है जो किसी की इज्जत करेगा। इज्जत करने वाला, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हालात कैसे चल रहे हैं? डाउनफॉल चल रहा है मैंने सुना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी डीएचए भी बिल्कुल ठीक है, हम तो डीएचए काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। डीएचए में काम करते हैं। अच्छा, ये समझा जाता है डीएचए में रहने वाला भी बंदा अमीर है, चाहे किराए के मकान में रह रहा हो। ये क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है? नहीं, अमीर तो अमीर ही है, गरीब गरीब ही है। हाँ जी। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 6 सितंबर को क्या हुआ था? डिफेंस डे क्या है? मैं आसान कर दूं। 6 सितंबर को सबको पता है जो भी हुआ है। जो हुआ है सबको पता तो है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। उसके अलावा पूछ लीजिए। मुझे बताएं, अच्छा पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी 1965 में, 47 में हुई थी पहली जंग, उस 47 में। हाँ, 65 में जंग हुई। 1965 की बात करते हैं। कितने जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए थे इंडिया के? अगर देखा जाए और तो पाकिस्तान ने मेरे तो ज़्यादा हमारी तो पैदाइश भी नहीं है जंग की, ठीक है, कि हम कुछ ऐसी बात बताएं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। हाँ, हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जब पाकिस्तान है तो हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये तो नहीं ना प्लॉट लिया बेच दिया और घर लिया बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, बस पाकिस्तान में रह के पैसा बना लिया। ये नहीं पता पाकिस्तान में क्या क्या मुश्किलात थी, कैसे कैसे बना। पाकिस्तान में जो भी मुश्किलात हैं सबको पता है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सबको पता है। एक इतने से बच्चों को भी पता है, पहले नहीं था पता। पहले हर बंदा कहता था नहीं ठीक जा रहा, अब हर बच्चे को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा। ऐसे ही है। सर, क्या सुनाएंगे आज आप? कोई गाना, कोई शायरी, कोई मैं तो कोई शायरी ना कोई चुटकुला सुना दें? नहीं नहीं। हमें हंसाने का काम कर ले। हाँ, शादी मेरे से बात करना, आप उधर ना देखें। शादी की आप बताइएगा, लव मैरिज की है अरेंज मैरिज? मैंने लव मैरिज की। लव मैरिज की है, सुनाए ना अपनी लव स्टोरी। 2 शादी की। 2 शादी? ओए होए होए होए, दोनों लव की है? नहीं, एक माँ बाप की मर्जी से
एक बाद में किया। पहले वाली माँ बाप की मर्जी से की है ये दूसरे वाली? पहले वाले। फिर दूसरी अपनी मर्जी ना, दूसरी मोहब्बत शादी के बाद हुई है? हाँ जी, शादी के बाद तो कहाँ पे मिली? वो धर्मपुरे से। धर्मपुरा में आप क्या करने गए थे? बस हम सियासी लोग हैं तो उस बेस पे ताल्लुकात बना तो शादी कर ली। जब आपको मोहब्बत हो रही थी आपने अपनी बेगम नहीं याद आई कि जूता पकड़ा है या नहीं ऐसी कोई बात। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, दोनों रखी हुई हैं, बच्चे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और शुक्र करना भी चाहिए, जब अल्लाह ताला एक औलाद दे दे बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे ही है। अच्छा सर, 2 शादियों वाला इंसान अक्सर कहते हैं डिप्रेशन में भी रहता है, अक्सर कहते हैं बहुत खुश भी रहता है, आपका इस पे क्या कहना है? हम तो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या डिवाइड किए हुए डेज कि इतने दिन मैं पहले घर में रहूँगा, इतने दिन दूसरी बेगम को दूंगा? नहीं ये कुछ तो मेरे पहली वाली से बच्चे मेरे बड़े और छोटी वाली से छोटे। लेकिन दोनों के घर अलग अलग है? हाँ जी, अल्लाह ताला। तो कितने टाइम कहाँ पे गुजारते हैं? एक ही बस 7-7 घर हैं। सही? हम सारे अच्छा सही हो गया। कभी दोनों बेगमात की आपस में लड़ाई होगी? नहीं होगी तो मैं तो हूँ ना। चलिए ये भी सही है। अच्छा, दोनों बेगमात को कुछ कहना चाहें ऑनलाइन ऑन कैमरा? ये कहूँगा जितने भी दोस्त हैं औरत की इज़्ज़त करना सीखें और अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं औरत से। नहीं, आपने अपनी दोनों बेगमात को क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती। माशाल्लाह, अच्छी बात है, सही हो गया। अच्छा, कुछ और कहना चाहें देखने वालों को? देख ले आने को यही है कि क्या कह सकते हैं, दुनिया आ रही है, अपना एंजॉय कर रही है, करना भी चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए। आप भी तो वही करने आए? नहीं, हम तो अपने अंकल के साथ आए। अंकल कौन आप? अंकल और हबीब साहब पीछे खड़े हो कनाडा से, उसके साथ आए। चलिए, हेयर सर, हैव फन, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।